श्री कृष्ण कहते हैं, सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं होता। सुनने में साधारण लगता है, पर जो इसे समझ गया वो इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका होता है। तुम जिसे अपना समझते हो, सब कुछ एक भ्रम है। कभी गौर किया है, जब तुम सफल होते हो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन की ठोकर लगती है सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है यह दुनिया साथ तभी देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान, यही उनकी रुचि है, तुम नहीं। इसलिए यह समझ लो कि मोह माया का जाल बहुत सुंदर है, पर उसी में फंसकर अधिकतर लोग अपना जीवन खो देते हैं। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चा योद्धा वही होता है जो इस मोह को पहचान लेता है और उससे ऊपर उठ जाता है, जो अपने अकेलेपन से डरता नहीं बल्कि उसमें अपनी शक्ति खोज लेता है। वही असली आत्मज्ञानी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं समझता वही वक्त होता है खुद को समझने का। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं, वही क्षण होता है अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाने का। क्योंकि सच्चा सहारा न बाहर है न रिश्तों में, सच्चा सहारा तो तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे कर्म में है, उस परम सत्ता के ज्ञान में है जिसे आप सुन रहे हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम पूरे नगर में बहुत प्रसिद्ध था। उसके धन और व्यापार के कारण उसे बड़े बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। समय बीतता गया और एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम चंदन रखा। व्यापारी ने सोचा, अब मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरा व्यापार संभालेगा और नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। व्यापारी ने चंदन का अच्छे से पालन पोषण किया और उसे बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। जब चंदन 22 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता के व्यवसाय में मदद करनी शुरू की। पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता का दिल भर आया, मेरा बेटा मेरा सपना पूरा कर रहा है। फिर व्यापारी ने चंदन का विवाह एक सुंदर युवती रंभा से करवा दिया। शादी के बाद चंदन ने अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाना जारी रखा, लेकिन समय के साथ चंदन के व्यवहार में परिवर्तन आया। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमने लगा और जुआ खेलने की बुरी आदत उसे लग गई। वह न तो घर आता और न ही व्यवसाय में मदद करता। व्यापारी ने दिल दुखते हुए कहा, मेरा बेटा मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। समय बीतता गया, व्यापारी बूढ़ा होता गया और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। व्यवसाय की देखभाल कम हो गई। चंदन का जुआ खेलना जारी रहा और व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापारी ने चंदन से कहा, बेटा, मैंने इस व्यापार को मेहनत से खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जुआ छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन चंदन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया, व्यापारी बीमार पड़ गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। चंदन को पिता की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। वह मानो खुद को आजाद महसूस कर रहा था, जैसे पिंजरे से छूटा कोई परिंदा। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। चंदन पहले से भी ज्यादा जुआ खेलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह हर दांव में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा हो। वह एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना चाहता था, धन, शोहरत और वह सम्मान जो कभी उसके पिता के पास था। इस लालच में वह बड़े बड़े दांव लगाता, बिना यह सोचे कि हर हार उसे कितना नीचे धकेल रही थी। बस एक बार जीत जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को बार बार समझाता, पर उसका मन एक भंवर में फंस चुका था। चंदन की मां ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, उसकी आवाज में कांपती ममता थी, अब जो थोड़ा धन बचा है, कंपोनेंट प्लेसमेंट उसे संभाल लो। ये बुरी आदत छोड़ दो, वरना हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चंदन ने अपनी मां की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया, जैसे वे हवा में उड़ती कोई बेकार सी सलाह हो। मां का दिल टूट रहा था।
क्या मेरा बेटा मेरे सामने ही अपनी जिंदगी को आग में झोंक देगा? धीरे धीरे चंदन का सारा धन खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न उम्मीद, न कोई रास्ता। उसकी मां को यह जानकर गहरा सदमा लगा। उनके सीने में एक चुपचाप दर्द उठा और उनकी सांसें थम गईं। मां की मृत्यु पर भी चंदन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने और उसकी पत्नी रंभा ने मां का अंतिम संस्कार किया जैसे यह कोई रोजमर्रा का काम हो। रंभा सोच में डूब गई। क्या यह वही चंदन है जिसके साथ मैंने एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था? यह कहानी यह बताती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता अवश्य है। बुरे कर्म चाहे कितना भी सुख दें, उनका अंत विनाशकारी होता है। कर्मों का यह खेल ही हमारी जिंदगी का आधार है। एक ऐसा खेल जो चंदन को समझ नहीं आया। फिर कुछ समय बाद उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, न मां की मृत्यु से, न पत्नी की चुप्पी से। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था, जैसे यह उसकी सांसों का आधार बन चुका हो। चंदन का सारा धन पहले ही खत्म हो चुका था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चंदन एक व्यापारी का बेटा था। उसका नाम अभी भी कुछ वजन रखता था, इसलिए किसी ने उसे धन देने से मना नहीं किया। लेकिन वह धन भी जुए की भेंट चढ़ गया। अब चंदन पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने लायक धन भी नहीं बचा था। धीरे धीरे चंदन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था, जैसे कोई राजा अपने महल से सड़क पर आ गिरे। अब पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि चंदन के पास कुछ भी नहीं बचा। जब वह किसी से मदद मांगने जाता, लोग उसे दरवाजे से भगा देते जैसे वह कोई भिखारी हो। एक समय था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में गूंजता था, लेकिन चंदन की बुरी आदतों ने सब कुछ राख में मिला दिया। क्या यही मेरी नियति थी? वह सोचता, पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। जब चंदन का सब कुछ खत्म हो गया, तब उसे यह कड़वा सच समझ आया कि समाज में लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास धन की चमक होती है। जैसे ही धन जाता है, इज्जत भी हवा में उड़ जाती है। मेहनत से कमाने वाला ही सम्मान पाता है। और चंदन ने यह सबक सबसे कठिन रास्ते से सीखा। जब चंदन के ससुर को पता चला कि उनका दामाद कंगाल हो चुका है, उनके दिल में अपनी बेटी रंभा के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। वह तुरंत उससे मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा भूख से मुरझा गया था। गुलाब सा रंग पीला पड़ चुका था। फटे पुराने कपड़े पहने वह चुपचाप बैठी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर ससुर का खून खौल उठा। मैंने अपनी लाडली को इस दुख के गड्ढे में नहीं डाला था। उनके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने चंदन से एक शब्द भी नहीं कहा और रंभा को अपने साथ ले गए। जब चंदन घर लौटा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी चली गई। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, जैसे कोई आखिरी सहारा भी छिन गया हो। अब वह पूरी तरह अकेला था। न धन, न पत्नी, न माता पिता, सब उसे छोड़कर चले गए थे। अपनी इस हालत को देखकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें उस खाली घर में गूंज रही थीं। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसका मन बार बार उसे कोस रहा था। अब उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। वह प्यार, वह समझाइश जो उसने कभी सुनी ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार वह खुद है। वह अपने आप से कहने लगा, एक समय था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी। आज मेरे पास खाने तक को धन नहीं। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए की भेंट चढ़ा दी। फिर उसके मन में एक संकल्प जगा, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर चंदन ने अपने ससुर से मिलने का निश्चय किया, ताकि उनसे कुछ धन उधार लेकर अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सके। सुबह की पहली किरण के साथ वह ससुराल की ओर निकल पड़ा, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में चलता हो। शाम ढलते ढलते वह ससुराल पहुंच गया, लेकिन अपनी हालत पर नजर पड़ते ही उसका गला रूंध गया। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस हाल में क्या मुंह दिखाऊंगा? उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। उसने सोचा,
इस हालत में ससुराल जाऊंगा तो मेरी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ससुर से मिलना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। नए कपड़े कहां से खरीदेगा? फटे कपड़ों में जाने का मतलब था अपनी आखिरी साख को भी दांव पर लगाना। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, पर शाम का अंधेरा गहरा चुका था और दुकान बंद हो चुकी थी। शायद कल सुबह मेरी किस्मत बदल जाए, उसने खुद को दिलासा दिया। चंदन ने ठान लिया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। दुकान खुलते ही वह ससुर का नाम लेकर कपड़े उधार ले लेगा। जब ससुर से पैसे मिल जाएंगे तो दुकानदार का कर्ज चुका दूंगा, उसने मन में हिसाब लगाया। फटे कपड़ों में ससुराल जाने से बेहतर उसे यह रास्ता लगा। वह दुकान के बाहर ठंडी जमीन पर लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी नींद में खो चुके थे, पर चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख का दानव उसके पेट में हलचल मचा रहा था। भूखे पेट नींद कहां आती है? क्या मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कटेगी? उसका मन बार बार टूट रहा था। भूख के मारे वह करवटें बदल रहा था। तभी उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा था, जैसे कोई चोर रात के साए में छिपा हो। कुछ देर बाद एक स्त्री भी दबे पांव उसी ओर आई और दुकान में घुस गई। अंधेरे में भी वह चेहरा चंदन को जाना पहचाना लगा। कौतूहल और डर के मारे उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा। जो नजारा सामने आया, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी रंभा थी। फिर चंदन ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें कान लगाकर सुनी, जैसे हर शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा हो। उसकी पत्नी रंभा उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूं। मैं तुमसे विवाह करके सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। आज मैंने तुम्हें यहां एक गुप्त राज्य बताने बुलाया है, ताकि हम शादी के बाद ऐशो आराम से जी सकें, किसी चीज की कमी ना हो। उसकी आवाज में मिठास थी, पर चंदन के लिए वह जहर बन चुकी थी। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस बात की चर्चा कर रही हो? रंभा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे ससुर जी बड़े धनवान व्यापारी थे। उन्होंने मेहनत से अथाह धन कमाया था। 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर छिपा दिया था। यह सब उन्होंने बुरे वक्त के लिए किया था। अपने जुआरी बेटे को कभी नहीं बताया। डर था कि वह यह दौलत भी जुए की भेंट चढ़ा देगा। ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह राज खोला था। चंदन का दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से कुरेद दिया गया हो। यह सुनकर युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगी वही करूंगा। रंभा ने तुरंत कहा, तुम मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह इसे आसानी से बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी जुए में उड़ा दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मकान के चारों कोनों की खुदाई करो और उन घड़ों को अपने पास रख लो। फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम जिंदगी भर सुख से रहेंगे। हर शब्द चंदन के मन में आग की तरह भड़क रहा था। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर चंदन पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह सोच में डूब गया। आज उसकी बुरी आदतों ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। वह किसी और के साथ साजिश रच रही थी, उससे शादी की योजना बना रही थी। लेकिन चंदन के भीतर का सोया हुआ गुस्सा जाग उठा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, उसने मन में ठान लिया। मेरे पिता की खून पसीने की कमाई को मैं इस नीच के हाथों नहीं सौंपूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने पिता की मेहनत को यूं लुटने नहीं दूंगा। चंदन ने मन में ठान लिया। इस संकल्प के साथ वह तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई योद्धा अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने निकला हो। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने घर पहुंचा। बिना एक पल गंवाए उसने घर के चारों कोनों में फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वे 4 घड़े उसके सामने थे, सोने की चमक से भरे। उन्हें देखकर चंदन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद दिया। पिताजी, आपकी मेहनत आज भी मेरे साथ है। उसका दिल भर आया। फिर उसने घड़ों से सोने के सिक्के निकाले
और उन्हें कोयले से भरकर वापस उसी जगह दफना दिया। एक चालाकी भरा कदम। इसके बाद वह अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह युवक आया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। सुना है तुमने सब कुछ गंवा दिया, यह मकान मुझे बेच दो। मुझे इस नगर में व्यापार शुरू करना है। तुम्हें पैसे मिलेंगे, मुझे मकान, दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी, उसने कहा। चंदन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह उसकी साजिश को पहले ही भांप चुका था। उसने बिना हिचक मकान बेच दिया। फिर मकान की रकम और सोने के सिक्के लेकर वह दूसरे नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई नई शुरुआत का सूरज उगने वाला हो। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, उसने मन में ठान लिया। वहां पहुंचकर चंदन ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, खाली जेब, अनजान शहर और पुरानी आदतों का लालच। लेकिन उसने मेहनत को अपना हथियार बनाया, बुरी संगत से मुंह मोड़ लिया। व्यापार में उतार चढ़ाव आए, पर वह डटा रहा। आखिर वह व्यापारी का बेटा था। खून में व्यापार की समझ बसी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ ही समय में उसने इतना धन कमा लिया कि नगर में उसकी चर्चा होने लगी। एक सेठ की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने सोचा, यह युवक मेहनत का दूसरा नाम है। इतने कम वक्त में इसने व्यापार को आसमान पर पहुंचा दिया। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर वर कहां मिलेगा। इसके बाद सेठ उसी पल चंदन के पास पहुंचा, जैसे कोई सुनहरा मौका हाथ से न छूटने देना चाहता हो। उसने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। चंदन ने भी बिना हिचक स्वीकार कर लिया, मानो उसे अपनी नई शुरुआत का आधार मिल गया हो। कुछ दिनों बाद सेठ ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी चंदन से करवा दी। अब चंदन के पास सब कुछ लौट आया था, धन की चमक, इज्जत का रुतबा और एक नया परिवार। वह हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा, जैसे अंधेरे दिन बस एक बुरा सपना थे। मेरी मेहनत ने मुझे फिर से उठा दिया। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर चंदन की पुरानी पत्नी का प्रेमी उस मकान को पाकर फूला नहीं समा रहा था। उसने लालच में आकर चारों कोनों की खुदाई शुरू की, पर सोने की चमक के बजाय कोयले की कालिक से भरे घड़े हाथ लगे। कोयला देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। रंभा ने मुझे ठगा, वह चीखा। काश मैंने उसकी बात न मानी होती। इस मकान के चक्कर में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। न सोना मिला, न मेरा धन बचा। मैं कंगाल हो गया। उस औरत ने मेरे सपनों को राख में मिला दिया। उसका मन बदले की आग से जल उठा। उसने ठान लिया कि वह रंभा को सबक सिखाएगा। वह अपने गांव लौटा और उसे बुलाया। रंभा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द गूंज रहा था। मेरी सारी पूंजी बर्बाद कर दी। तूने कहा था घड़ों में सोना है, पर वहां कोयला था। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उसने क्रोध में रंभा के नाक और कान काट डाले और वहां से चला गया। अब तू भी मेरी तरह अधूरी रहेगी। उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। रंभा अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि शीशे में खुद को देखकर वह खुद से डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार रंभा खुद ही थी। अब वह जिंदगी भर इस आग में जलती रही। मन ही मन सोचती, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन बीता हुआ कल एक टूटा हुआ सपना है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। वह सिर्फ सबक देता है, कभी कड़वा, कभी कीमती। उधर चंदन ने अपने काले अतीत से पहले ही सीख ले ली थी। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि बुरे कर्मों की सजा कठोर होती है, पर मेहनत और अच्छाई का रास्ता अपनाने से जिंदगी फिर से खिल उठती है। मेरे हाथों ने पहले बर्बादी लिखी, अब वही हाथ मेरी किस्मत संवार रहे हैं। उसका मन गर्व और संतोष से भर उठा। किसी ने सच ही कहा, परिश्रम और लगन ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक चंदन जुए के अंधेरे गड्ढे में डूबा था, अपनी दुनिया को राख में मिला रहा था, तब तक उसे सिर्फ हार और दुख मिले। लेकिन जिस पल उसने समझ लिया कि बुरे कर्म उसे तबाह कर रहे हैं और उसने मेहनत का रास्ता चुना, उसी पल से उसकी जिंदगी में उजाला लौट आया। साथियों, वह सोचता, चाहे देर हो जाए, बुरे कर्मों का फल हमेशा कांटों की तरह चुभता है। वहीं अच्छे कर्म फूलों की तरह महकते हैं, सुख और शांति बिखेरते हैं।
जीवन एक दर्पण है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। उसकी आत्मा में यह सत्य गूंज रहा था। रोगी को देखना शिष्टाचार है, जैसे कोई औपचारिकता पूरी कर रहा हो, लेकिन दवा लाकर देना संवेदना है, दिल से दिल तक का रिश्ता। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे कहीं गहरी है, जैसे सतह पर तैरती लहर और समंदर की गहराई का फर्क। चंदन ने यह समझ लिया था कि असली जीत संवेदना और मेहनत से मिलती है, न कि लालच और छल से। कांच जब टूटता है तो वो जख्म नहीं देता, बल्कि आईना बन जाता है, जो हर चेहरे को उसकी असलियत दिखा देता है। पर इंसान का टूटा दिल वो आईना नहीं बनता, वो तो धार बनता है। वो धार जो खून नहीं बहाती, बल्कि आत्मा चीर देती है। और फिर कहते हैं, हर बात को दिल से मत लगाओ। दिल से मत लगाओ तो फिर क्या करें? क्या उस जगह पे खाली जगह छोड़ दें जहां उम्मीद रहती थी, या फिर हंसते चेहरे पहन लें जब अंदर तूफान हो? हर बार जब किसी ने कहा मत सोचो, तब दिमाग और ज्यादा चलने लगा। हर बार जब किसी ने कहा छोड़ दो, तब दिल और गहराई से जुड़ गया। क्यों? क्योंकि भावुकता एक कमजोरी नहीं, वो इंसान की सबसे खतरनाक ताकत है, जो अगर बहन निकले तो बहा ले जाए, और अगर थम जाए तो जला दे भीतर ही भीतर। कभी आपने सोचा है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई और नहीं, बल्कि वो दुख दे जिसकी खुशी में आपने खुद को मिटा दिया हो। कभी वो अपने जो अपने थे ही नहीं, कभी वो पल जो हमेशा के लिए लगे थे पर कुछ ही पलों में चले गए। और हम फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि रोने से दुनिया सवाल पूछती है, मुस्कुराने से तारीफ करती है। पर किसी को क्या पता उस मुस्कान के पीछे चीखती चुप्पियां हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।